हैप्पी वुमेन्स डे है। तो आप सभी का परमात्मा के प्रति, आप सभी शिव शक्ति, शिव बाबा के घर में बहुत बहुत आज के दिन स्वागत है, वेलकम। आज विशेष हम सबको खुशी है क्योंकि आज वो दिन है जब वुमेन्स की जो आंतरिक शक्तियां हैं, जैसे स्नेह है, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, एडजस्ट करने की शक्ति, परखने की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की शक्ति, मल्टीटास्किंग की शक्ति, तो ये सारी शक्तियां हम देखेंगे कुछ वुमेन्स में ही दिखाई देते हैं। और लाइफ के हर पहलू में, हर सेक्टर में, हर एक के जीवन में वुमेन का रोल रहा ही है, चाहे मदर के रूप में, बेटी के रूप में, सिस्टर के रूप में, पत्नी के रूप में, फ्रेंड के रूप में, एक गुरु या गाइड के रूप में। कहते हैं कि हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दिए चाहिए एक आरती सजाने के, हजारों बूंद चाहिए एक सागर बनाने के, पर सिर्फ एक बहन, एक माता चाहिए घर को स्वर्ग बनाने के, है ना। तो आप सभी यहाँ है, ऑलरेडी आपने अपनी जीवन को भी स्वर्ग बनाया है और आपके जहाँ आप रहते हैं उस घर को भी आप सभी ने स्वर्ग बनाया है। स्वर्ग बनाना अर्थात अपने अंदर ही शांति है, खुशी है, प्रेम है, शक्तियां है, वो यूज करना, न केवल अपने प्रति लेकिन, और जैसे जैसे हम यूज करते हैं हमारे जीवन में वही एनर्जी फ्लो होती है, औरों को भी ये चीजें प्राप्त होने लगती है। और आप देखेंगे ब्रह्मा कुमारी में एक लार्जेस्ट वुमेन एडमिनिस्ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड, यहाँ फ्रंट लाइन में सारी बहनें हैं। भाइयों को परमात्मा कहते हैं आप बैकबोन रहिए, बहनों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी। तो बहनों में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की शक्ति है कि वो अपना घर का भी कार्य कर सकती है, तो वो बैलेंस करके कर सकती, स्वयं का भी ध्यान रख सकती है। तो वो चाहे वो पर्सनल लाइफ है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ है, बैलेंस करके अपने जीवन को चला सकते। तो आप सभी अपने आप को भी आज के दिन वाह वाह जरूर करिए, है ना। ये एक्सरसाइज करिए वाह वाह, वाह रे मैं, है ना, वाह रे मैं यस वाह रे मैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लाइफ में इतनी बिजी हो जाते हैं, हम जो कर्म कर रहे हैं उतना हम बिजी हो जाते हैं कि अपने आप को रिकॉग्नाइज करना, अपने आप को रिस्पेक्ट देना, अपने आप से प्यार करना, अपनी केयर करना, वही हम भूल जाते हैं। तो आज का दिन है कि थोड़ा हम अपने लिए भी टाइम निकालें और सोचें कि मैं अभी और क्या कर सकूं। जो हम कर रहे थे वो तो बहुत अच्छा, लेकिन जैसे दुनिया में कैसे होता है, अपग्रेड होता है ना, हर चीज अपग्रेड होती है, हर चीज आगे हम करते रहते हैं, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी भी आती रहती है। तो अंदर भी क्या करें हम, एवरीडे अपने आप को कोई ना कोई चीजों से अपग्रेड करते रहे। और इसके लिए ही आज हम यहाँ पर आए, और यहाँ जो मेडिटेशन सिखाया जाता है, राजयोग सिखाया जाता है, स्पिरिचुअल नॉलेज सिखाया जाता है, वो किसके लिए है। आज हमारे पास बहुत अच्छे मोबाइल्स हैं, लेकिन अगर वो चार्ज नहीं है तो कितनी भी अच्छी एप्लीकेशंस उसके अंदर है तो हम उसको यूज नहीं करते। हमारे अंदर भी बहुत सारे एप्स है ना। तो वो ऐप सब कब चलेगी, जब हम खुद अंदर से ब्रह्मा
हमारी ऑर्गेनाइजेशन यही सिखाती है, जहाँ मोर देन 9,000 ब्रांचेस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, 130 कंट्रीज में, जहाँ पर राजीव नदी मेडिटेशन सिखाया जाता है। जो बेसिक कोर्स स्टार्ट होता है 7 डे, कोई चार्जेस नहीं। और मेन हेडक्वार्टर्स हमारा माउंट आबू में है, राजस्थान में। एंड डिफरेंट विंग्स है, फिश विंग है, शिपिंग एविएशन टूरिज्म, मेडिकल विंग है, इसी प्रकार एक महिला विंग है। और उस विंग के अंतर्गत भी बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा खुशी की बात है कि हमारे बीच में आज मैं बुलाना चाहूंगी आज के हमारे स्पेशल स्पेशल गेस्ट, एंड हमारी ऑलवेज स्पेशल जो है गेस्ट कहो या होस्ट कहो, मीरा दीदी को, और मुक्ता जी। तो मीरा दीदी और मुक्ता बहन जो है हमारे सामने आएंगे। आपका बाबा के घर में बहुत स्वागत है, आइए। नारी का पूजन होता है, वहां पर देवताएं रमण करते हैं। कितनी सुंदर बात कही गई है। यत्र पूजन्ते नारी तत्र रमन्ते देवता। नारी तो नारायणी कहा जाता है। स्त्री, यह शब्द ओरिजिनल संस्कृत शब्द जो है स्त्रु, उससे है। स्त्रु का अर्थ होता है प्रेम, स्नेह, वात्सल्य। और दूसरा उसका मीनिंग है शक्ति। तो नारी का मीनिंग क्या? कौन सी विशेषताओं से, कौन सी स्पेशलिटीज से भरपूर है नारी? प्रेम, स्नेह और शक्ति से। तो वैसे भी कहा गया है कि नारी शक्ति स्वरूपा है। वो चरित्र का निर्माण करती है अपने घर में, बच्चों का। नारी भोजन बनाती है। आज परमात्मा की याद में भोजन जब बनता है तो उस भोजन के अंदर कितनी सारी शक्तियां होती हैं। और वो सारी शक्तियां जो भोजन करते हैं उसमें पास ऑन होती है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा महत्व है परमात्मा की याद में भोजन बनाने का। वो शक्ति बन जाता है और श्रेष्ठ विचार करने के लिए वो प्रेरणा दे देता। नारी अर्थात सहन शक्ति, त्याग और प्रेम, तीनों का ही त्रिवेणी संगम देखना हो तो नारी में देखिए। नारी अर्थात कहा जाता कि पर्वत से जो टकराए वो तूफान है, पर तूफानों से जो टकराए वो कौन है? वो नारी शक्ति है। इतना महत्व नारी शक्ति का है। अपने देश के अंदर अहिल्याबाई होळकर, जीजा माता शिवाजी महाराज के माता जी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, स्वतंत्रता में अग्रसर सरोजिनी नायडू, स्पेस में भी आप देखेंगे तो कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स, और भी कितने सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपना नाम बहुत सुंदर रीति से जिनका नाम बहुत ही नामी ग्रामी है। लता मंगेशकर जी भी हमेशा कहते थे कि मेरी माता के चरणों में स्वर्ग है और उससे बढ़िया कोई नहीं दुनिया का, इस विश्व का कोई भी नहीं। इतना महत्व अपने माता जी को देते थे।
देशों में भी आप देखेंगे तो भारत माता कहा जाता है, मदरलैंड। भाषाओं में आप देखेंगे तो क्या कहा जाता, मदर टंग, मातृभाषा कौन सी है। शास्त्रों में आप देखेंगे तो गीता माता, गीता को भी क्या कहा जाता, शास्त्रों की, सर्व शास्त्रों की माता कहा जाता। परमात्मा की महिमा देखते हैं तो भी, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। तो परमात्मा को भी क्या कहा जाता, माता कहा जाता पहले, सबसे पहले। फिर पिता कहा है, पहले माता कहा है। बच्चों में संस्कार सींचने का जो कार्य है वो कौन करता है, वो भी माता करती है। तो माता के लिए कहूंगी कि जो हाथ झूला झुलाते हैं, वो हाथ सारे जगत में राज्य करते हैं। इतना नारी का महत्व है। ब्रह्मा कुमारी संस्था में चीफ जो है हमारे, कितना सालों से प्रकाश मणि दादी जी थे, फिर जानकी दादी जी थे, फिर हृदय मोहिनी दादी जी थे, अभी रत्तन मोहिनी दादी जी हैं। तो हमेशा कौन रहे, उनके पहले मम्मा थे। तो इतना 89 वर्ष से कौन लीड कर रहा है, सारे लीडर्स कौन है, नारी। सारे 9,000 सेंटर्स चलाने वाले कौन है, इतने सारा विश्व के अंदर, नारी शक्ति। सारी डेडिकेटेड कौन है सेवा केंद्र पर, कौन सेवा केंद्र पर सेवा करते हैं, कौन चलाते हैं, नारी। तो इतना नारी का महत्व है। और वात्सल्य से तो नारी बहुत 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 भरपूर है। कितना त्याग तपस्या करके भी, अपने बच्चों की भी नारी क्या करती है, रात रात को जाग करके भी उनकी कितनी सेवा करती है। तो नारी जग की शक्ति महान, करती सबका कल्याण, जिससे होता स्वर्ग का निर्माण। तो नारी से होता है क्या, स्वर्ग का निर्माण होता है। तो आज हम सभी नारी का सशक्तिकरण, सेल्फ एम्पावरमेंट, वैसे ये साल जो है वो राइट्स, क्वालिटी और एम्पावरमेंट, ये तीन मिलकर के हैं। तो हम एम्पावरमेंट जो है उसको बहुत महत्व देते हैं, राइट्स तो मिल जाते हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था में विशेष जो विमेन्स विंग है वो विशेष सारे बहुत अभियान सारे भारत देश में हुए। और जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी ने उनका ओपनिंग किया हुआ था कि नारी सुरक्षा हमारी सुरक्षा, इस नाम के बहुत सारे अभियान भी हुए और बहुत सारे प्रोग्राम हुए। अभी थोड़े समय के लिए हम सभी मेडिटेशन करेंगे कि नारी को एम्पावरमेंट कैसे करना होता है। वैसे हम सभी कौन है, चैतन्य शक्ति एक आत्मा है। तो चैतन्य शक्ति आत्मा जो है वो सशक्त कैसे बने, शक्तिशाली कैसे बने, जब हम उनकी क्वालिटीज को जानते हैं तब हम बनते हैं। तो मेडिटेशन में हम सभी क्वालिटीज को जानेंगे नारी की, आत्मा की। थोड़े समय के लिए हम सभी मन और बुद्धि को कंसंट्रेट करेंगे, अपने आप को डिटेच कर देंगे, आत्मा को शरीर से न्यारा हो जाएंगे, चारों ओर से ध्यान हटा देंगे और केंद्रित करेंगे भ्रुकुटी की कुटिया में, चैतन्य शक्ति में। We have to turn our mind from the world outside
We have to tune our mind to inner dimension. We have to train our mind to focus on suggested thoughts. मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं, चैतन्य शक्ति हूं, अजर अमर अविनाशी हूं। मन बुद्धि संस्कार सहित हूं, सत्य हूं, चैतन्य हूं, आनंद स्वरूप हूं, शांति स्वरूप हूं, सुख स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, शक्ति हूं, पवित्र हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, डिवाइन हूं, कल्याणकारी हूं। ये सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर यह शरीर धारण कर मैं आत्मा स्वयं का पार्ट प्ले कर रही हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। इस पांच तत्वों की, अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश, ये पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से भी दूर, सूर्य चांद तारा गण से भी पार, मैं आत्मा परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, स्वीट साइलेंस होम की रहवासी हूँ। स्वीट साइलेंस होम में परमपिता परमात्मा विराजमान है ज्योति बिंदु, पर गुणों में सिंधु है, सागर है, ऑलमाइटी ऑथोरिटी है, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, ज्ञान सूर्य है, लाइट हाउस माइट हाउस है, विश्व कल्याणकारी है, गाइड लिबरेटर है मेरे, दुख हरता सुख करता है, मात पिता बंधु सखा स्वामी है। परमात्मा पिता से शांति और शक्ति की किरणें निकल निकल कर मुझ में समा रही है। परमात्मा पिता का वरदान भरा हाथ मेरे मस्तक पर है। आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर है। शिव पिता का दुआओं भरा हाथ मेरे मस्तक पर है। शिव पिता का कृपा भरा हाथ मेरे मस्तक पर है। मैं आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, परमात्मा पिता के सानिध्य में हूँ। परमात्मा पिता की छत्र छाया में हूँ।
यहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है। आई लाइक पीस, आई लव पीस, आई शेयर पीस, आई स्प्रेड पीस, आई एंजॉय पीस, आई फील पीस, आई एक्सपीरियंस पीस, आई एम बीइंग ऑफ पीस, आई एम पीस। Peace is my original nature. Peace is my inherent quality. Vibrations of peace are all around me. Waves of peace gently begin to touch me. ऐसी मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा फिर से अपने कर्म क्षेत्र पर जाकर शक्ति से भरपूर, शांति से भरपूर हर कर्म करूंगी। यही मेरे जीवन की सफलता है, यही मेरे जीवन की सार्थकता है, और यही मेरा दृढ़ संकल्प, फर्म डिटर्मिनेशन है। कहा भी गया है कि दृढ़ता सफलता की चाबी है। फर्म डिटर्मिनेशन इज ए की टू सक्सेस। ओम शांति। सभी साथ में 3 बार बोलेंगे विश्व महिला दिवस पर। ओम शांति। ओम शांति। ओ शांति। हम सभी के बीच में आदरणीय डिवाइन मुक्ता बेन आए हैं, विशेष अपना समय निकाल करके। तो मुक्ता बेन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप यहाँ पर पधारे हैं। तो आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो मीरा दीदी का भी बहुत थैंक्स। आपने हमें अनुभव कराया कि कैसे वास्तव में सोल जो है एक एक्टर है और इस सृष्टि पर आती है, चाहे वो मेल कॉस्ट्यूम पहनती है या फीमेल कॉस्ट्यूम पहनती है। पर हम सभी आए हैं अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए, उसे जागृत करने के लिए। और जब हम खास आज वुमेन्स के बारे में कहते हैं तो वुमेन के अंदर ही मेन शब्द भी आता है। नारी के शब्द के अंदर ही नर शब्द आ जाता है। तो वास्तव में आप सबके अंदर दोनों शक्तियां हैं ना, दोनों प्रकार की शक्तियां अंदर समाई हुई है ना। तो है ऐसे ही विशेष आज हमारे बीच में बहन सिस्टर मुक्ता आई हैं। आपके अंदर भी बहुत सारी क्वालिटीज हैं। आप एक हीलर है, लाइफ काउंसलर है, आप एक सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट है,
Axis bars practitioner trained by Gary Douglas and Dr. Ashish Narayankar. Past life regression therapist trained under Dr. Brian Weiss. डॉक्टर ब्रायन वीस ने किताब लिखी है ना, आप सभी को भी पता होगा, मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स. मेटाफोर थेरेपिस्ट ट्रेन्ड अंडर कीर्ति बख्शी, एंजल कार्ड रीडर एंड फैसिलिटेटर, चक्रा एंड ऑरा हीलर, एनर्जेटिक फेसलिफ्ट थेरेपिस्ट है. आपने कई बेस्ट मास्टर्स से ट्रेनिंग प्राप्त की है. आप मोर देन 10 years इस फील्ड में एक्सपीरियंस्ड हैं और आपने मोर देन 50 वर्कशॉप्स कंडक्ट किए हैं. 2000 से भी ज़्यादा व्यक्ति आपसे, आपके हीलिंग थेरेपी से लाभान्वित हुए हैं. You have also conducted many workshops like I Am Money, Abundance, Actually, Enjoy with Emotions and many more. आपने एक बुक भी लिखी है, शाइन इन वर्ड्स, जो अमेजोन पर भी अवेलेबल है. तो ट्रुथ, फेथ एंड बिलीफ, ट्रस्ट, फेथ एंड बिलीफ, बिलीफ स्वयं के ऊपर विश्वास रखना, आत्मविश्वास रखना, ये आपके लाइफ के मैजिक मंत्र है. आप हीलिंग के साथ साथ लोगों को अपनी क्षमता पहचानने का, उनके लाइफ के गोल्स को अचीव करने के लिए प्रैक्टिकल्स गाइडेंस देते हैं. आप बहुत ही कंपैशनेट, अंडरस्टैंडिंग एंड लविंग व्यक्ति हैं. पर्सनल इंटरेक्शंस में भी हम महसूस करते हैं आप काफ़ी समय से बाबा के घर में आ रहे हैं, आपने मेडिटेशन का कोर्स भी किया है, एंड बहुत ही लविंग है, एंथुजियास्टिक बहुत है. एंड वो वाइब्रेशंस औरों को भी आप अपने जीवन के द्वारा, कर्मों के द्वारा देते हैं. आप ग्रुप सेशंस एंड इंडिविजुअल गाइडेंस भी देते हैं. आपका अप्रोच टू हीलिंग हॉलिस्टिक है, जिसमें माइंड, बॉडी एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स कवर्ड हुए हैं, शामिल हैं. आपका जीवन, आपका जीवन के प्रति जो भावना है वो है आई एम हियर टू हियर यू, हेल्प यू एंड हील यू. तो जो भी उनके साथ संपर्क में आते हैं उनको रियली वो हीलिंग एनर्जी जरूर प्राप्त होती हैं. आपके लिए कहेंगे, रोशनी देना जिनकी फितरत है, किसी की मदद करना जिनकी इबादत है, सेवा करना जिनकी आदत है, अपने कर्मों से सब कुछ देना जिनकी खासियत है, ऐसे सिस्टर मुक्ता जी का शिव बाबा के घर में स्वागत है, स्वागत है, वेलकम है. तो आज हमें वो, जो उनका टॉपिक है, चक्राव्यूह है ना, चक्रव्यूह या चक्राव्यूह. Thank you so much for inviting me here. And online बिकॉज मैं इतनी ज्यादा दीदी की आवाज सुन के आई एम रियली फीलिंग वेरी वेरी लाइक, मैं क्या बोलूंगी इसके बाद, बट कोशिश करूंगी कि आज मैं अपने फेवरेट टॉपिक के बारे में बताने आई हूँ, विच इज चक्रास. And my friends call me a chakra queen because I can relate every part of every life related to chakras. That's how deep I've gone. Don't mind my English because I'm very trained in speaking in English, but मैं हिंदी में भी बोलूंगी. सो दीदी, थैंक यू सो मच. आपने जो बोला, आपकी इतनी स्वीट आवाज और इतना स्वीट लहजे से आपने बोला कि मैं कुछ नहीं बोल सकती इसके सामने. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. स्लाइड कम्स अप, उससे पहले लेट्स जस्ट स्टार्ट थोड़ा इंटरेक्शन. तो हम सब ने चक्रास के बारे में या ये वर्ड चक्रा सुना तो होगा जरूर. किसी को कुछ बोलना है चक्रास के बारे में? आपको क्या पता है चक्रास के बारे में? लेट्स हैव सम इंटरेक्शन. फैंटास्टिक. And what, very important, what are these chakras? We know we have 7 chakras, balancing is important, but ये होते क्या हैं? फैंटास्टिक. सो आज सिस्टर ने बात की कि एनर्जी, वी आर ऑल एनर्जी, वी आर पावर, राइट? सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. सो हम सब ने रेनबो देखा है, ओके देखा है या पिक्चर देखी है या पढ़ा है, हमको सब पता है. वो इंद्रधनुष स्काई में आता है. वो स्काई में कब आता है? हमेशा तो नहीं रहता है. जब बारिश और सन का कॉम्बिनेशन होता है, विच इज वेरी रेयर, तब ही रेनबो आती है, और बहुत कम समय के लिए आती है और फिर चले जाती है. सो सिमिलर टू द रेनबो इन द स्काई, हम सब के अंदर भी एक एनर्जी रेनबो होती है, क्योंकि हमारा हर एक चक्रा एक कलर के, इट्स रिलेटेड टू वन कलर.
Okay, so how we have 7 colors in the rainbow, we have 7 chakras. Each of the chakras are connected to one color of the rainbow. All right. तो हमारे अंदर कैसे एक्टिवेट होगी? बाहर तो एक्टिवेट हमें पता है कैसे हो रही है, कि सन आ रहा है और रेन आ रही है। तो बैलेंस जब हो रहा है तो हमारा स्काई में ब्यूटीफुल रेनबो दिखती है। हमारे बॉडी के अंदर सन इज लाइक अ माइंड, बिकॉज सन नेवर स्टॉप्स शाइनिंग। करेक्ट? तो माइंड नेवर स्टॉप्स थिंकिंग। Even when we sleep at the night, our mind is thinking, and that's why we get dreams. Correct? Subconscious, of course. Then the rain in the nature is connected to our emotions. जब हम बोलते हैं ना बहुत भर जाते तो क्या करते हैं हम? So that's the rain. So imagine in our body, अगर हम balance कर लें हमारे sun, which is our mind, and हमारी emotions, which is the rain, then what will happen to our chakras? Beautifully balanced, and then the internal rainbow of our life gets activated. Simple, but not that simple. Why? Because we are emotional people. All of us are emotional people, and we can only like think and act out of emotions. But what we can do is balance our emotions. जब हम समझ सकते हैं कि हमारे अंदर फियर है, एंगर है, पर उसको भी तो हम बैलेंस कर सकते हैं ना, क्योंकि हर एक नेगेटिव इमोशन के साथ एक पॉजिटिव इमोशन जुड़ा हुआ है। अगर फियर है तो साथ में फेथ है, अगर एंगर है साथ में असर्टिवनेस है। सो ऐसे हर इमोशन के साथ एक बैलेंसिंग इमोशन भी है। ऑलराइट, सो नाउ वी नो दैट chakras are energies. So we have these 7 energy source points which are located from here, the base, till the top of the head. यहाँ हमारे वो हैं हमारे। what is energy? In short, what is energy? Energy is everywhere. हम सब ने फिजिक्स में पढ़ा है, energy cannot be created, cannot be destroyed, but it can be altered. Right? So we are energy beings. All of us are energy beings. This chair is energy. This is energy. Everything is energy. Simplest way to experience energy, up your palms. Yeah. And then just, there'll be a pull. Yeah. There'll be automatic pull. That's energy. Yeah. As simple. So we're all full of energy. And there are many centers in this world that we live in. Temples, very powerful energy. मेडिटेशन, हम लोग सब बैठते हैं मेडिटेशन में, हमको पावर पता चलता है। हमारी दीदियां एकदम एनर्जेटिक हैं, दे हैव सो मच ऑफ पावर एंड एनर्जी, राइट? हम उनको मिलते हैं, वी आर लाइक कितना अच्छा लग रहा है उनके साथ, वी आर फीलिंग सो रिलैक्स। एनर्जी सेंटर्स। So the similar way, we all have 7 energy powers in our body. All right. Now science believes कि अगर हमारे बॉडी में कोई डिजीज या डिस्कम्फर्ट होए या कोई इलनेस होए, इट इज बिकॉज ऑफ हेरिडिटरी फैक्टर्स। भाई मेरे खानदान में तो मुझे तो आएगा ही आएगा। ओके, फिर हमारे होते जीन्स, फिर हमारे बोलते हैं वायरस है, बैक्टीरिया है, इस वजह से क्या होती है हमारी बॉडी में सिकनेस। दैट्स व्हाट साइंस बिलीव्स इन, मेडिकल। बट स्पिरिचुअल साइंस बिलीव्स दैट there are these energy centers in our body, the 7 centers. Each of the 7 centers are connected to one major organ of our body. Okay, and these organs are endocrine glands. They are different from other organs. Why? Because these endocrine glands actually produce hormones. And ये hormones से हमारी बॉडी में शक्ति होती है या बैलेंस होता है। अगर हमारा चक्रा एक गुड बैलेंस एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है उस ऑर्गन को या ग्लैंड को, सो देन आवर चक्रा इज बैलेंस एंड द ऑर्गन इज हेल्दी। अगर कम हो गई एनर्जी तो क्या होगा, हमारे चक्रास को उसकी भी एनर्जी कम हो जाएगी। ऑलराइट, अगर ये ही ज्यादा एनर्जी दे रहा है तो क्या होगा, तो वो ऑर्गन में भी ज्यादा एनर्जी आ जाएगी। एंड अंडरस्टैंड वन थिंग, एक्सेस ऑफ नथिंग इज गुड, बैलेंस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो आज इस नजरिए से we are going to look at the 7 chakras. Now I can talk a lot about chakras. I'll try to talk less because just wanted to give you all a basic information about what are chakras and what are the 7 chakras. So we've all understood what is the role of chakras and why are they so important for us. Any questions so far? Feel free to ask me questions.
तो चक्रास बेसिकली कम फ्रॉम द संस्कृत वर्ड चक्र. आपका क्वेश्चन? हाँ जी बोलिए. I shall show you today. We'll have a demo afterwards. Yeah, it's very important to know. भाई पैसे पता चलेगा? Absolutely. I can't check everybody's, but one person. आगे की थोड़ी लाइटिंग थोड़ा टाइट कर रॉबिन भाई, इसको थोड़ा टाइट कर. Right. Okay. So the first slide says what are chakras. I think हमने already उसके बारे में बात कर ली. अभी मैं इधर और वक्त नहीं गुजारूंगी. स्पिनिंग वॉर्टिसेस ऑफ एनर्जी मतलब हर चक्र. आप सबने विष्णु भगवान का चक्र वो देखा होगा, सुदर्शन चक्र. वो क्या करता है? कॉन्स्टेंटली घूमता रहता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. राइट. इट्स कॉन्स्टेंटली स्पिनिंग. तो हमारे भी जो बॉडी के एनर्जी सेंटर्स है दे आर कॉन्स्टेंटली स्पिनिंग. अगर हमारी एनर्जी कम हो गई तो उसका स्पिन स्लो हो जाता है, और ज्यादा है तो और ज्यादा बढ़ता है. So basically, that movement is very important. That's why they are called spinning vortices of energies. ठीक है? They are connected to our physical, mental, emotional, and spiritual states. We all have 7 major chakras और very very minor chakras. मतलब 108 या 104 chakras in all हैं, पर ज्यादा family power. My family, मेरे family मेरे भगवान है. नहीं मिला तो क्या हो गया? अंदर बैठ जाता है फियर. जब वो फियर बैठ जाता है, वो फियर इतना ज्यादा हो जाता है कि जो हमारा पावर होता है अंदर का चक्र का, इट स्टार्ट्स बिकमिंग लेस एंड देन द स्पिनिंग गोज अ लिटिल स्लो. सो द एलिमेंट, जैसे हम बात करते हैं हमारे 5 नेचर के एलिमेंट्स है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस. तो ये रूट चक्र इज कनेक्टेड टू द एलिमेंट ऑफ अर्थ. तो अर्थ से हमको क्या मिलता है? स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी. हम खड़े रह सकते हैं ना, हमें पता है कुछ नहीं होगा, हम बैलेंस्ड हैं, हम सपोर्टेड हैं. करेक्ट. तो धरती माँ हमें क्या देती है? प्यार भी देती है, सारा फाइनेंशियल मटेरियल्स भी देती है, सारा आपका मिनरल्स, ओर्स, डायमंड्स, फूड, एवरीथिंग इज मदर अर्थ. करेक्ट. वाटर इज मदर अर्थ. वाटर भी तो मदर अर्थ नहीं है, ऑयल भी मदर अर्थ नहीं है, सब कुछ यही है. तो मदर अर्थ हमको देती है सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन, लव. और हमारी फैमिली क्या देती है हमको? सेम. अगर नहीं मिला तो चक्र का पावर बाद में नहीं बंद होता, आफ्टर दैट एज. तो 1 से 8 के साल में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई फैमिली रिलेटेड, कोई बहुत ज्यादा बॉडी में सिकनेस हो गई, इमरजेंसी, कभी कभी छोटे बच्चे होते हैं उनको भी बहुत तकलीफ होती है, बहुत डिजीज हो जाती है, या उनको कोई मेजर इलनेस हो जाती है, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, तो उनको क्या हो जाता है? फियर हो जाता है. जिएंगे कि नहीं जिएंगे, कुछ भी हो सकता है. डॉक्टर्स एंड नर्सेज हैं, मुझे नहीं पता मेरा कल क्या होगा. तो चाइल्ड ऑपरेट्स फ्रॉम फियर एंड दैट फियर कैरीज ऑन, और वो बढ़ता ही रहेगा एज यू कीप ग्रोइंग. ऑलराइट. और जो याद है मैंने एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात किया था कि हर चक्र इज कनेक्टेड टू वन एंडोक्राइन ग्लैंड. यहाँ का एंडोक्राइन ग्लैंड है एड्रिनल. Do you all know anything about the adrenal gland? सुना है इसके बारे में? क्या सुना है? एड्रिनल रश सुना है? तो एड्रिनल ग्लैंड बहुत छोटे से ग्लैंड होते हैं अपनी किडनीज के ऊपर. When there is an emergency situation, जैसे ही कोई इमरजेंसी होती है, हमारे सबसे अंदर क्या आता है? डर. क्या हो रहा है? जोर से आवाज आई, कहीं से कुछ सुनाई दिया जोर से, और मुझे बहुत डर लग गया. एकदम से एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस करेगा हार्मोन कॉल्ड एड्रेनालिन, और उससे हमको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी आइदर टू फाइट द सिचुएशन और फ्लाइट द सिचुएशन. फाइट फ्लाइट मैकेनिज्म. उससे क्या होगा? हम अपने आप को सेफ कर देते हैं. सो एड्रिनल रश इज कनेक्टेड टू योर रूट चक्र. लोकेशन क्या है इस चक्र का? टेलबोन एट द बैक एंड जेनिटल्स इन द फ्रंट. द एंटायर लोअर एरिया इज अ रूट चक्र एरिया. बॉडी पार्ट विच गेट्स अफेक्टेड इफ द चक्र इज ब्लॉक्ड इज योर बोन्स, क्योंकि धरती बहुत सख्त है ना, हार्ड है. राइट. तो हमारे बॉडी में सबसे हार्डेस्ट क्या ऑर्गन है, क्या पार्ट है?
हमारे बोन्स, राइट? तो अगर रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, डायरेक्ट इम्पैक्ट टू माई बोन्स, टू माई नीज, टू माई लेग्स, टू माई जॉइंट्स, टू माई टेल बोन, they all start getting affected, and even our teeth gets affected because teeth are also very hard structures. All right, ये इसका सिंबल है. फिजिकली क्या क्या हो सकता है? साइटिका, वेरिकोज वेन्स, टेल बोन पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, fractures, any bone related problems, knee problem, immune related disorders. और इमोशनली क्या क्या होता है? लॉट्स ऑफ फियर्स, कांस्टेंट फियर अबाउट एवरीथिंग, और ये बढ़ता ही रहेगा. हाँ जी. फिर मुझे लगा ओसीडी, एक्चुअली आई शुड रीड फ्रॉम हियर. ओसीडी, डिप्रेशन, अनफोकस्ड माइंड, माइंड फोकस्ड ही नहीं रहता, क्योंकि इतने थॉट्स हैं. जब जो अब कोई इंसान फेयरफुल होता है ना, उसका माइंड ओवर एक्टिव हो जाता है, तो वो ठहराव नहीं होता है, ग्राउंडिंग नहीं होती है. इसलिए माइंड इज ऑलवेज अनफोकस. करना बहुत कुछ है, कुछ करने को नहीं होता है. ऑलराइट. लो सेल्फ एस्टीम, बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ रूट चक्रा, लो सेल्फ एस्टीम. आई एम नॉट गुड इनफ. नो, आई, वो देखो कितना अच्छा है, वो देखो कितनी अच्छी है, मैं नहीं अच्छी. आई एम नॉट गुड. इसमें मेरी कमी है, उसमें मेरी कमी है, बोलना नहीं आता, कुछ करना नहीं आता, थिंग्स लाइक दैट. डिफिकल्टी अचीविंग गोल्स, कुछ करना है लाइफ में, हमेशा बोलते कुछ करना है, कुछ तो करना है, क्या करना है पता नहीं, समझ ही नहीं आता, कंफ्यूज्ड, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है. ऑलराइट, आर वी क्लियर? सो इस तरह से हम 5-5 मिनट लेकर एक चक्र पे जाएंगे, बिकॉज वी हैव अ time bound. So we were clear with root chakra. Now we come to the second chakra, which is called sacral chakra or Swadhisthana in Sanskrit. Sacral chakra develops between the age of 8 to 14. उसकी पावर आती है 8 से 14. 8 से 14 के वो एज में क्या होता है हमारे बॉडी में? हमारे बॉडी में भी बहुत चेंजेस आ रही हैं. यस, हॉर्मोन्स डेवलप हो रहे हैं, बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, माइंड में चेंजेस आ रहे हैं. अब बच्चा घर से बाहर निकलने लग गया, बाहर की दुनिया में, राइट? तो इसका है एलिमेंट वाटर. अब जैसे धरती इतनी हार्ड है, स्ट्रांग है, वाटर क्या है? आप वाटर पे खड़े हो सकते हो? नहीं, यू कैन नॉट, राइट? क्योंकि वाटर इज सॉफ्टर एनर्जी देन अर्थ. बट वाटर हैज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट कॉन्स्टेंटली कीप्स फ्लोइंग. उसको स्टॉप नहीं कर सकते हम लोग. वाटर इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट, नो शेप, नो कलर, नो स्मेल, नो टेस्ट. तो वाटर हमको क्या सिखाता है? कि जो चेंजेस आ रहे हैं हमारे लाइफ में 8 से 14 के एज में, जब हम घर से बाहर जा रहे हैं, अडेप्ट टू द चेंज. पर अगर हम नहीं अडेप्ट करें, या हमारे साथ बाहर की दुनिया में कुछ प्रॉब्लम्स हो आसपास, जैसे स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं, नए फ्रेंड्स बनते हैं, बाहर जाते हैं घर के, और वहां पर हमको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, सो वी स्टार्ट हैविंग पेन. क्योंकि दिस चक्र इज ऑल अबाउट प्लेजर. व्हाट इज देयर इन माय लाइफ दैट गिव्स मी प्लेजर, हैप्पीनेस एंड जॉय? material things, good friendships, good relationships outside. If that is not there, then what happens to my chakra? Again, it will start slowing, and eventually it will become almost stopped. Okay, so like the water, we have supposed to constantly keep flowing, growing and adapting. क्योंकि अगर हम रेड कलर डालेंगे पानी में, रेड हो जाएगा. ब्लू डालेंगे, ब्लू हो जाएगा. रोज का परफ्यूम डालेंगे तो रोज की स्मेल आएगी. उसको एक ये वाले शेप में डालेंगे तो कौन शेप का बन जाएगा, राउंड में डालेंगे राउंड में बन जाएगा. सो दैट्स समथिंग दैट वी कैन लर्न फ्रॉम दीज एलिमेंट्स. Glands which are connected to this chakra are the ovaries and testes. Now we all know what is ovaries and testes used for: procreation, reproduction. So when this chakra is blocked, normally what develops in our life, I'll come later, but the body parts that get affected by this chakra is the circulatory system, because see, we are all made up of 75% water. Yes, 75% naturally water है. और कहाँ है? हमारी पूरी बॉडी में है. ब्लड इज ऑल्सो वाटर, प्लाज्मा. Kidneys full of water, right? Our reproductive system full of water. So circulatory system, elimination system, reproductive system, kidneys, sex organs, bladder, prostate, womb, appendix, large intestine, lower back. So lower back pain, tailbone के ऊपर is where the pain can happen अगर ये चक्रा blocked होता है हमारा.
ओके, फिजिकली क्या क्या हो सकता है दिस चक्रा इज ब्लॉक्ड? लोअर बैक पेन, किडनी प्रॉब्लम, साइटिका. नाउ रिमेंबर द साइटिका नर्व स्टार्ट्स फ्रॉम दिस चक्रा. नर्व यहां से स्टार्ट होके रूट चक्रा पे जाके फिर नीचे जाती है. सो पर्सन हु हैज साइटिका नॉर्मली हैज बोथ द चक्रास ब्लॉक, रूट एंड सेक्रल, एंड दैट्स हाउ इट becomes painful. Prostrate PCOD, most of the women जिसको follicle problem है, PCOS है, PCOD है, is always coming from a sacral chakra block. All right. Emotionally क्या क्या हो सकता है? Feels isolated. मैं बस अकेली हूँ, अकेला हूँ, मेरे साथ तो कोई नहीं है, मैं तो हमेशा ऐसा लगता है कि सब कुछ है पर कोई नहीं है मेरे साथ. Okay. Instability, always feels unstable, no grounding. Lots of guilt, जैसे हमने रूट चक्र में देखा था fear, here is guilt. So the only way to overcome guilt is to balance it with forgiveness. Right? As I said, every negative emotion has a positive emotion. Fear का faith है, गिल्ट का फॉरगिवनेस है. फॉरगिव योरसेल्फ. ठीक है, गलती हो गई, कोई बात नहीं, माफ कर दो अपने आप को. पर हम नहीं करते. हम बोलते नो, मैंने ऐसे कैसे किया, मैंने ऐसे क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, ऐसे क्यों किया. So these are some things we become very hard on ourselves. Okay, and that's why it's normal guilt, victim mode. हम victims बन जाते हैं, बेचारी मैं, सब कुछ मेरे साथ ही हो रहा है इस दुनिया में. तब बेचारा सिंड्रोम comes with this chakra. ओवर सेंसिटिव. सो ऑब्वियसली जब बिचारी हो गई तो मैं सेंसिटिव तो हो ही जाऊंगी ना, सब कुछ मेरे साथ ही होता है, भगवान क्या किया मेरे साथ. एंड यू बिकम वेरी हार्ड ऑन योरसेल्फ. मतलब सब कुछ मेरी गलती है. अगर कोई सामने से भी आके बोलेगा नहीं नहीं बट इट्स ओके, अरे नहीं मेरी गलती है, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने गलतियां की है. राइट. सो वी टेक टू मच ऑफ ब्लेम, शेम, guilt on ourselves and make ourselves feel miserable. That is your sacral chakra. Clear? Are you all getting an understanding on the beautiful rainbows chakras? Okay. आगे बढ़ते हैं. We go to a solar plexus chakra, which is called the Manipura in Sanskrit. अब मणिपुरा का एक beautiful translation है. मणि is gem, shining gem. और पुरा is I think city. It's called city. I think Pura means city. So this is called the city of shining or gem or that precious person that you are. Now this chakra starts at the age from 14 to 21. इसका power आता है 14 to 21. 14 to 21 के एज में क्या क्या होता है अलग? सेक्रल से अलग क्या होता है? वहां तो चलो हमारे हॉर्मोन्स बॉडी सब चेंज हो रहे हैं. अब क्या हो रहा है इस एज में? क्या होता है 14 to 21 में? कोई बताएगा मुझे? सोचो अपने बारे में. 14 to 21. फैंटास्टिक. वैसे लाइफ में क्या होता है? विल पावर. फैंटास्टिक. तो ये एज होती है जब हम चॉइसेस करते हैं लाइफ में कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे टीचर बनना है, एक्सेट्रा. अगर मैं चूज कर सकता हूं कि मैं ये बनूंगा लाइफ में. कितने बार सुना होगा डॉक्टर्स की फैमिली है और बेटा बोलते हैं मुझे इंजीनियरिंग करनी है, तो फैमिली क्या बोलती है इंजीनियरिंग, सारे तो डॉक्टर्स हैं, तुम कैसे इंजीनियर बन सकते हो, डॉक्टर बनाओ चलो. बच्चा सुन तो लेता है बिकॉज फैमिली प्रेशर. बच्चे को क्या हुआ? चॉइस नहीं मिली, कंट्रोल नहीं है. चक्रा gone for a toss. I did not choose to do what I wanted to do in my life, in my career. I am not having a choice in my life. बहुत सारी गर्ल्स अनफॉर्चुनेटली शादी भी हो जाती है सही जगह. पेरेंट्स ने बोला शादी कर लो, शादी हो गई, फिर क्या होगा? लाइफ झिंगा लाला. इसका एलिमेंट है फायर. सॉरी बट facts of life which we can't run away from, especially in our India society, but we love India. Okay, यहाँ हमारा एलिमेंट आया फायर. अब फायर कौन सी एनर्जी है? अर्थ अलग हो गई, वाटर अलग हो गया. फायर से हमको क्या समझ आता है? प्लीज टेल मी. ग्रोथ, डाइजेशन, फैंटास्टिक. और क्या है एनर्जी ऑफ फायर? फायर की एक बहुत स्पेसिफिक एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन. फैंटास्टिक. इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी. जो भी डालो फायर में क्या हो जाता है? चेंजेस. आप इतना भारी गोल्ड भी लोगे और उसको मारोगे तोड़ोगे कुछ नहीं होता. उसको अगर चेंज करना है तो फायर में डालना पड़ता है. जैसे फायर में डालो मेल्ट्स, और फिर हम उसकी पतली सी चेन भी बना सकते हैं.
तो दिस अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस एज में वो बच्चा अब बड़ा हो गया है, हाई स्कूल है, कॉलेज है, करियर चॉइसेस हैं, इन देयर ग्रुप दे वांट टू बी नोन। मेरा भी नाम होना चाहिए, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होनी चाहिए, नाम आएगा ना मेरा, आई हैव अ गर्लफ्रेंड, आई हैव अ बॉयफ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक यू नो। तो एक अपनी सेल्फ इमेज हो जाता है, एक सेल्फ विल हो जाता है, एक सेल्फ चॉइस हो जाती है, जिसके वजह से हमारी जो अंदर की एक फायर होती है, हम सबके अंदर भी एक फायर है, उसका कलर भी देखिए येलो है, राइट। अगर हमारी अंदर की फायर बुझ जाती है तो अगेन हमारा चक्रा बेचारा स्लो हो जाएगा, राइट। वेरी कॉमन दिस चक्रा गेटिंग ब्लॉक्ड बिकॉज person has not been given choices in life. All right. इमोशन, यहाँ पर इमोशन इज एंगर, शेम एंड वरी। नाउ एंगर इज नॉट द एंगर कि मैं एंग्री पर्सन हूँ, ये वाला एंगर ये है कि मैं अपने फैमिली के सामने कुछ बोल नहीं पाया, चुप हो गया, अंदर पी लिया एंगर। जब मैंने अंदर पी लिया एंगर, सारा मेरा एंगर यहाँ जमा हो गया, और जो यहाँ जमा हो जाता है मेरी डाइजेशन पे अफेक्ट होता है, क्योंकि दिस चक्रा इज रिलेटेड टू माई डाइजेस्टिव सिस्टम। All right, acidity, gas, flatulence, you know, cleansing your stomach problem होती है, BMR स्लो हो जाता है, बहुत सारी stomach related also। हाँ, फैटी लिवर, एनीथिंग, ऑल द पार्ट्स आर देयर, आपका गॉल ब्लैडर है, लिवर है, pancreas, the endocrine gland connected to this chakra is your pancreas। pancreas you know obviously क्या होता है उससे, diabetes। So people with diabetes naturally will have a solar plexus chakra blocked। तो how do we understand कि ये चक्रा ब्लॉक्ड है, तो इसमें मतलब उस एज में this person has not been given a choice, was not able to stand up for the inner fire। अंदर की आग मेरी बुझ गई है, तो अंदर की आग एक्टिवेट करेंगे और चक्रा को एक्टिवेट करेंगे। डायबिटीज एकदम से ठीक तो नहीं हो जाएगी, बट डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। ओके, लोकेशन फॉर एंगर इज assertiveness, क्योंकि when I am angry at myself, I store it inside। But if I stand up for myself, like, okay, you want me to do this, all right, that's your choice, that's your family choice and all, I choose to be an engineer and I would love to be an engineer। You don't have to be angry, you have to assert yourself, stand up for yourself। वाणी हमेशा अच्छी होनी चाहिए, गुस्सा कुछ नहीं सिखाता है कोई, और उससे कुछ होता भी नहीं है। Okay, being assertive for what you choose is what this chakra positive energy is all about। All right, location is here, just above the navel, by the way the sacral chakra was below the navel here, where all our fertility organs are there, here it is our stomach। All right, so naturally stomach gets affected, body parts connected, digestive system, all your muscles। why muscles? क्योंकि जब digestion अच्छी होती है तो food is getting converted into energy, energy is given to the muscles, muscles से action होता है। So people who have a good solar plexus chakra are very action oriented people। बोलते हैं ना, करना है, जिद है, करने की जिद, नहीं है अंदर आग तो क्या होगा, कुछ नहीं कर पाओगे। स्टमक, लिवर, पैनक्रियाज, अपर इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, मिड स्पाइन एंड स्प्लीन। ओके, अब यहाँ फिजिकली क्या क्या होती है? Of course, digestive related problem, stomach related issues, diabetes, very big over here, intestine problem, fatigue। Such people have a lot of feeling of tiredness, energy नहीं है ना अंदर, तो हमेशा थके थके रहते हैं। वेट अराउंड द स्टमक, स्टमक के ऊपर एक वेट होता है अजीब सा, खाली यहीं पर, ज्यादा ज्यादा अराउंड द स्टमक एरिया। इमोशनली क्या क्या होता है? get into a lot of addiction। Now addictions can be any kind of addictions। All right, low self esteem again over here because I'm not able to give my choice, so I'm nobody, मेरा तो कुछ है ही नहीं। Oversensitive to criticism, trust and self-respect issues, feels rejected and powerless and feels insecure। Powerless is a very very strong negative emotion about this chakra, कि मेरे पास तो पावर ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा लाइफ में, क्या करूंगी लाइफ में। All right, good, let's go next। Anahata, हार्ट चक्रा, दिस इज द फर्स्ट ऑफ द बैलेंसिंग चक्रास। हमने तीन नीचे के लोअर चक्रास को कर दिया। नाउ डिड यू सी द फर्स्ट चक्रा वाज माय फैमिली,
outside of me. Second chakra was what is outside, giving me pleasure or pain outside of me. Solar plexus, what can I do in my career, with friends, etc., outside of me. Now we come to the balancing chakra, which balances half inside, half outside, because it's all about relationships in life. So first is to understand the relationship I have about myself, for myself, with myself. And then the relations that come out, obviously this is the age 21 to 28 where you normally get married, get into relationships and make your family, right? So 21 to 28, color is green. Element आ गया यहाँ air. Air से हमें क्या समझ आता है? Freedom. Okay. Complete freedom. Lightness. Air is very light. It's lighter to even fire, right? Fantastic. That's a beautiful point. So this chakra connects to the energy of love. And how love and air connect to each other, let's understand. Air is everywhere, we can't see it. पर हम ऐसे करेंगे तो हमें feel हो रही है. Love is everywhere. I can't see it. But I only feel love. When you're love, you say, I feel I'm in love. Right? So air is connected to the energy of love. And love is the only energy we all humans are born with. That's the first and the only emotion that we all are born with. All the other emotions, whatever I said, fear, anger, guilt, grief, sadness, come out of love. Because when we love somebody a lot, we fear for them. When we love somebody, we feel jealous, we feel guilty. कम किया और करना चाहिए था. कितने माँ होते, माँ सबसे ज्यादा गिल्टी होती है. इतनी गिल्टी होती है माँ, हर चीज के लिए गिल्टी. अरे मेरा बच्चा और कर लेती, और ये खा लेना, बनाया है तेरे लिए, राइट? दैट्स अ मदर इंस्टिंक्ट. आई एम अ मदर, आई नो. वी हैव आल्सो बीन अ ओवर मॉम पर्सन, बट दैट्स हाउ वी आर मेड. एंगर भी उन पे बोलते हैं ना, जो जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उनसे सबसे ज्यादा गुस्सा उनके ऊपर करते हैं, करेक्ट? और जिसके लिए बहुत प्यार करते हैं उनके लिए सैड भी होते हैं हम. तो सारी नेगेटिव या हेवी इमोशंस भी लव से ही निकल के आती हैं. ऑलराइट. So the emotion that is stored here is sadness and grief. All right. Positive emotion. Love. Location is center of the chest. Now the gland here is very interesting. Who has heard about this thymus gland? Yes. What does the thymus gland do and where is it located? I'm so happy you know about it. I didn't know about it. When I started studying, I didn't know about it. Yes. Okay, so let's find out. So right in the center of our chest, we have a small, itna small gland called the thymus gland right here. Because here is the heart, here is the lungs. Right here is the thymus gland. And this thymus gland है इतना छोटा पर इसका काम बहुत बड़ा है, especially in the age of pandemics. Because this is related to our immune system. So अब तो कोरोना होके गया है, बोल रहे अब अगले साल और आने वाला है. तो all we need to strengthen. तो जैसे दीदी ने एक एक्सरसाइज बताई थी, मैं भी एक एक्सरसाइज बता देती हूँ. सब करेंगे हाथ ऐसे, क्योंकि जैसे रूट चक्र का एक्सटेंशन पैर है, हार्ट चक्र का एक्सटेंशन हैंड्स है, यहाँ है ना. तो बस ये हाथ लेके अपने ऊपर ऐसे रैप कर लीजिए एंड जस्ट हग योरसेल्फ. आई लव your thymus gland will get activated. How easy. We don't know, but we don't love ourselves, no? हम अपने आप को देखते ही नहीं ना. दीदी आपने ये बताया था, हम अपने आप को नहीं देखते, सबसे ज्यादा अपने आप को पीछे छोड़ देते हैं. तो ये एक्सरसाइज है, एटलीस्ट हम अपना तो रहे कुछ हैं. सो प्लीज आई वुड से प्रैक्टिस दिस डेली. इट रियली एक्टिवेट्स योर thymus gland and we need it. यार नेक्स्ट ईयर पैंडेमिक होने वाला है. नहीं होगा कुछ, शुभ शुभ बोलेंगे पर हम स्ट्रांग होंगे ना. बाहर जो हो रहा है उससे क्या डरना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ ना. पावर क्या है? इनसाइड स्ट्रांग. चक्रास क्या है? इनसाइड पावर. इफ योर चक्रास are active and strong, nothing will happen to you. Genuinely. I'm not just saying it because I love chakras, but it's a fact. Okay. Now, the location is your center of the chest. Body part is your heart, lungs, chest, circulatory system, shoulders, arms, and diaphragm. All the areas here. Now, let's see the physical problems and the emotional problems. Physically, any heart-related problem, cancer, asthma, upper back, shoulder, pain, lung diseases, high BP, most common high BP.
Okay, and heart related disease, even cancer is connected to it. Done a lot of cases connected to cancer and heart chakra. Emotionally, melancholia is drops of sadness. Everything is going fine, suddenly I'll just drop, एकदम से sadness हो जाती है. That's called melancholia. Fears concerning loneliness or betrayal or commitment problems. ऐसे लगता है अकेले नहीं रह सकती, कोई चाहिए, हमेशा कोई ना कोई चाहिए साथ में, क्योंकि इमोशनली आई एम वेरी वीक एंड यू कांट ट्रस्ट ज्यादा, सो यू कांट कमिट. वो क्या, वो लाइट आ रही है मेरे आंख में एक्चुअली बहुत ज्यादा. सो यू कांट कमिट और यू फील आई गेट बिट्रेड, मुझे धोखा दे देंगे, धोखा देके चले जाएंगे. दैट्स हार्ट चक्रा. इमोशनल वीकनेस, बिटरनेस, जेलेसी, कांट फॉरगिव सेल्फ एंड अदर्स. सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दुनिया को फिर भी माफ कर देंगे, अपने आप को हम माफ नहीं करते, एंड दैट कॉजेज द मेजर प्रॉब्लम इन द हार्ट चक्रा. क्लियर? क्वेश्चंस? नाउ लेट्स गो टू द थ्रोट चक्रा, विशुद्धा. ऑलराइट, इसकी एज क्या है? 28 to 35. नॉर्मली इस एज में क्या होता है, यू आर वर्किंग आइदर इन योर ओन बिजनेस या इन सम कंपनी एंड ऑल. तो हमारे ऊपर क्या होते हैं, सीनियर्स होते हैं, बॉसेस होते हैं. और बॉस क्या करते हैं, बॉस करते हैं, हमें बोलने नहीं देते, हमारी जुबान बंद हो जाती है. ऑलराइट, सो दिस इज द एज वेयर एक्चुअली दिस चक्रा, आवर कम्युनिकेशन गेट्स हैम्पर्ड. इसका एलिमेंट है स्पेस. अब एयर से भी लाइटर है स्पेस, एंड स्पेस इज वेयर ऑल द अदर 4 एलिमेंट्स आर देयर. स्पेस के अंदर ही एयर है, स्पेस के अंदर ही वाटर है, फायर है एंड अर्थ है. ओके, सो स्पेस इज ह्यूज. Nobody's ever measured space, and space is the lightest energy. So our throat chakra is connected to the energy of space. All right, it's vast, infinite. So the energy of infiniteness comes with this chakra. Aspect, now there are no more emotions, there is aspect. Now it gets blocked with lies. तो मतलब हम अगर हमारा थ्रोट चक्र, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं बोलते हैं थ्रोट चक्र ब्लॉक है, मतलब क्या मैं झूठी हूँ, मैं झूठ बोलती हूँ? नहीं, आप झूठ नहीं बोलते हो, आप दूसरों का झूठ अपने अंदर ले लेते हो और उसको विष बना के. यहाँ पर शिव जी देखे हैं हमने, शिव जी को क्या बोलते हैं, क्यों नीलकंठ? और यहाँ पर रुक गया है ना, अंदर नहीं गया, अंदर जाता तो बॉडी में प्रॉब्लम हो जाती है, ऑर्गन सारे नीचे होते हैं, यहाँ तक कुछ नहीं होता. तो यहाँ सब आ गया है. तो उनने तो पॉइजन लिया था वर्ल्ड सेव करने को, हम अपने आप को और हमारा एनवायरनमेंट सेव करने को क्या ले रहे हैं, बॉस के लाइज. तो आजकल पॉइजन इज द लाइज दैट वी आर कीपिंग हियर, और वो लाइज से हमारा पूरा थ्रोट चोक हो जाता है. इसलिए पीपल हु हैव टू मच ऑफ सो थ्रोट्स, बहुत खांसी सर्दी, इम्यूनिटी कम होती है, इन्फेक्शन जल्दी हो जाते हैं लाइफ में, थ्रोट चक्रा ब्लॉक. खांसते रहते हैं, थ्रोट चक्रा ब्लॉक. ऑलराइट, ग्लैंड इज थायराइड, पैराथायराइड. अगर एनर्जी ठीक जा रही है, बैलेंस जा रही है, तो आपको थायराइड नहीं होगा. कम जा रही है, थायराइड हो जाएगा, हाइपोथायराइड. ज्यादा होगा, हाइपरथायराइड. राइट, सो अगेन द बैलेंस एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द चक्रा. Location here, center of the neck. Body parts that get affected is your throat, ears, teeth, mouth, neck. Sorry, thyroid is not here. हाँ, thyroid obviously, and shoulders. Okay. अब देखते फिजिकली, एक्चुअली मुझे नहीं बताना चाहिए था, आपसे पूछ रहे थे. अब आ गया. फिजिकली sore throats, neck aches, thyroid, hearing problem, tinnitus. सुना है tinnitus? कान में, हाँ जी, यू हैव एंटी थ्रोट चक्र एक्टिवेट करो. थ्रोट चक्र एक्टिवेट करो, आवाजें कम हो जाएंगी, थोड़ी ऊर्जा दो उसको. करेंगे हम, थोड़ा बीच मंत्रा करेंगे हम लोग. हियरिंग प्रॉब्लम, टिनिटस. टिनिटस मतलब जो कांस्टेंट साउंड आती है, टिंग 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 चलती रहती है साउंड, मतलब कुछ साउंड आसपास है नहीं पर आ रही है, मुझे सुनाई दे रही है, दैट इज कॉल्ड टिनिटस. एस्थमा, वेरी कॉमन, एस्थमा विद दिस चक्रा. एंड लो इम्यूनिटी. इमोशनली क्या होता है, नॉट एबल टू एक्सप्रेस इमोशंस. मैं बोल नहीं पाती, अपने आप को भी नहीं बोल पाती अपने इमोशन के, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे डर लग रहा है, मैं अपने आप को भी नहीं बोल पाती, तो दुनिया को तो क्या बोलूंगी. ब्लॉक्ड क्रिएटिविटी. दिस चक्र इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी. ऐसा नहीं है वी डोंट हैव क्रिएटिव पावर्स, बट वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस आवर क्रिएटिविटी बिकॉज आवर कम्युनिकेशन इज ब्लॉक्ड.
वी ऑल्सो कैन बी टर्म्ड एज अनरिलायबल, मतलब लोग हमको बोलते हैं अरे इस पे तो कैसे भरोसा करें, कंफ्यूज ही रहती है हमेशा. सो यू आर टर्म्ड एज यू आर अनरिलायबल. हो नहीं आप, बट बिकॉज ऑफ योर अनफोकस्ड माइंड एंड योर चक्रा नॉट वर्किंग, इट कम्स टू दिस. डिफिकल्टी इन मेकिंग चॉइसेस, नहीं समझ आता, स्टेबिलिटी नहीं होती है, हमेशा कंफ्यूजन रहेगी. दैट्स व्हाई चॉइसेस नहीं हो पाएंगे लाइफ में, आगे नहीं बढ़ पाएंगे लाइफ में. So this was the first of the higher centers. So this communication creativity is first inside of me. Once I acknowledge myself inside, then I can show my creativity outside. अगर मैंने अपने आप को ही नहीं बोला कि मैं क्रिएटिव हूँ, मैं ड्राइंग में अच्छी हूँ, या मैं कुकिंग में अच्छी हूँ, या मैं कोई और काम में अच्छी हूँ, तो फिर मैं बाहर कैसे उसको दिखा सकती हूँ? So you block your own creativity. So this journey is inside now. All right. Now we go to the sixth chakra, that is called your Agya chakra or your third eye chakra. Very, very important chakra. इसका नो एज. अभी तक हमारे सब चक्रास की डेवलपमेंट की एक एज थी. इस चक्रा की कोई एज ही नहीं है, कभी भी बंद हो सकता है, कभी भी खुल सकता है. नाउ दिस चक्रा डील्स विथ इंट्यूशन, इनर नोइंग, इनर विजडम. सो वी शुड अंडरस्टैंड, जब बच्चा पैदा होता है 5 सेंसेस नहीं होते हैं, सिर्फ 6 सेंस होती है. क्योंकि बच्चे को नहीं पता है कि दूध कहाँ से आ रहा है और उसको कैसे उसको सक करना है, कोई सिखाता नहीं है, ऑटोमेटिकली पता होता है. So the only sense organ that is developed at the time of the child's birth is the sixth sense, intuition. उसके बाद as the child grows, the other 5 senses become more active and you lose your sixth sense. पर हम सबको पता है सिक्स सेंस क्या होता है. किसी की याद आ रही है, मैं सिस्टर को बहुत बार बोलती हूँ, सिस्टर आपको कैसे पता मैं आपको याद ही कर रही थी, आपने फोन कर लिया, बोले आपकी एनर्जी पहुंच गई मेरे पास. कितने बार बोला है मैंने सिस्टर को. इट इज जस्ट दैट इनर नोइंग. एक बस आवाज आ जाती है, अरे इससे बात कर लेते, चलो इसको फोन कर लेते हैं, अरे मैंने आज ही तुम्हारे बारे में सोचा और तुम मिल गए मुझे. कोइंसिडेंस नहीं होता है, इनर नोइंग. ओके. एस्पेक्ट, जैसे पहले वाला एस्पेक्ट था लाइस, इसका एस्पेक्ट है इल्यूजन. इल्यूजन मतलब माया, माया की दुनिया में रहना, रियलिटी में नहीं रहना, माया में रहना. तो माया में रहेंगे तो ये चक्रा की एनर्जी खो ही जाएंगे हम लोग. ठीक है. ग्लैंड, दिस ग्लैंड विच इज कनेक्टेड टू दिस चक्रा इज कॉल्ड अ पिट्यूटरी ग्लैंड. वो राइट हियर है, इसके बीच में अगर हम ऐसे करेंगे तो इधर एकदम सेंटर में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है. एंड दिस ग्लैंड इज वेरी, इट्स used to be called a master gland because this is a gland which develops highest when the mother is lactating. जब बच्चा, वो 40 दिन का बोलते हैं ना, तब वो पीरियड में सबसे ज्यादा ये एक्टिव होता है. तो अगर माँ बाहर बैठी है और बच्चा अंदर सो रहा है, बच्चे की आवाज भी नहीं है, माँ को पता चल जाता है मेरे बच्चा को रोने वाला है, उठ के चली जाती है और बच्चा एक्चुअली रोने लगता है. कौन बता रहा है? इट्स योर पिट्यूटरी ग्लैंड, योर इंट्यूशन, योर इनर नोइंग. Okay, so this is called a master gland. So that is connected to this chakra. Location is center of the forehead. Body parts that get connected to this chakra, your eyes, base of skull. Your entire this forehead, eyes, everything is connected to this chakra. Physically, what happens? Headaches, poor vision, any eye related problem, neurological disturbance, nerves बहुत होती हैं इस चक्रास के यहाँ पर. Glaucoma, eye strain, eye problem, migraines. इमोशनल में नाइटमेयर्स, बहुत गंदे गंदे सपने आते हैं, बहुत ज्यादा सपने आते हैं, गंदे गंदे डरावने सपने आते हैं. दैट्स बिकॉज ऑफ दिस चक्रा ब्लॉक. लर्निंग डिफिकल्टीज, सीख नहीं पाते हैं, बहुत कोशिश करते सीख नहीं पाते हैं. हेलुसिनेशंस, अनडिसिप्लिन्ड बिहेवियर, फियर सक्सेस. सबसे मेजर थिंग इज, आपको पता है मेरी कैपेसिटी है कि मैं आज वाइस प्रिंसिपल से, मेरे को पता है मैं प्रिंसिपल बन सकती हूँ, इतने मेरे में क्षमता है, पर मैं बोलती हूँ वाइस प्रिंसिपल ही ठीक हूँ ना मैं, वो कर रहे हैं जो अपना कर रहे हैं. तो उनको सक्सेस से ही फियर होता है कि मैं ऊपर नहीं जाना चाहिए, मैं यहीं तक ठीक हूँ. ऑलराइट, so that is called fearing success and sets low standards. अपने बारे में लो स्टैंडर्ड सेट करते हैं, अपने आप को हाई नहीं देख सकते. ऑलराइट, and now we go to the last chakra which is called the crown chakra, Sahasrara. Color here, I forgot to mention colors, but I think you all can see it. This is violet. So Vibgyor starts from here, V, I, B, G, Y, O and R. Okay. Again, no age. Higher centers hardly have age. Element here is cosmic energy or thought. All right. So it is your thought. आप बोलते हैं ना कॉस्मोस से कनेक्टेड हो, तो आपके क्या थॉट्स हैं, आपके क्या वर्ड्स हैं जिससे आप वो यूनिवर्स या डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हो. सो इट इज ऑल अबाउट द थॉट एंड द एनर्जी अबाउट दैट.
What is the aspect which blocks this chakra? Earthly attachment, materialistic. एक मेरा क्लाइंट था, हर महीने तिरुपति जाता था, बाल शेव करके आता था हर महीने। तो बोला मेरे चक्रा चेक कर दो। बोले हाँ, इसका तो ये बहुत ही अच्छा होगा। उसका हमने चक्रा चेक करा, बाकी सब इनफैक्ट ओपन थे, ये वाला बंद था। अब मैं सोचने बैठी, ये तो हर महीने जाता है तिरुपति, इसका ये चक्रा क्यों ब्लॉक्ड है? बिकॉज ही यूज्ड टू गो देयर फॉर हिज, कि भाई मेरा मटेरियल सक्सेस ना ले ले कोई मेरे से, मेरा पैसा, मेरा सक्सेस, मेरा ये वो। तो उसको मटेरियल से बहुत प्यार था। तो गॉड वॉज ओनली अ कनेक्शन रिलेटेड टू मटेरियल. God was not the connection. The connection was keep me safe, give me money, etc. So what blocks this chakra is too much of attachment to material world, not the divine. Okay. Gland is called a pineal gland, which is actually over here. Top of the head is this chakra. This is the only chakra which doesn't have a front and back. बाकी सारे chakras में एक front और एक back होता है. ये chakra because यहाँ पर है, it's on top of the head. It is only here center. Okay. Body parts which are connected to this chakra is your upper skull, central nervous system, cerebral cortex, and skin. Now, physically what happens? Sensitive pollutants, allergies बहुत होती हैं, chronic exhaustion, extremely exhaustion here, extreme exhaustion, epilepsy, Alzheimer's, allergies all come as a part of this chakra. बहुत कम चक्रा बंद होता है ये, because we normally connect to the divine source, but होते हैं. Emotional concerns are depression, confusion, obsessive thinking, too much of obsession about anything. Inability to learn, no sense of belonging, too materialistic. No sense of belonging मतलब मुझे पता है मैं यहाँ हूँ, मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स है, मेरा काम है, मेरा करियर, तो मुझे ऐसे लगता है मैं क्या कर रही हूँ यहाँ, मैं किस लिए आई हूँ यहाँ, कोई पर्पस नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है. That is also a very strong feeling related to this chakra. Now, once we went all clear on the 7 chakras, I had to go a little fast, but I hope you all got a small gist about it, okay? Now, after doing the 7 chakras, it's very important to understand what is aura. तो किसी को पता है aura के बारे में? Energy around us. So this energy around us is connected to the 7 working chakras. If our chakras are working, all 7 of them, then our aura is automatically very magnetic and very strong. लाइक अभी हम दीदी लोग के चेक करेंगे तो उनके और बड़े अच्छे होंगे, क्योंकि उन लोग की बहुत वर्क कर रहा है, उन लोग ने बहुत मेडिटेशन किया है, डिवोशन किया है, सब करा है, तो ऑरा भी स्ट्रांग हो जाता है. जैसे हमारे सारे भगवान की पिक्चर्स में हम एक गोल्डन ऑरा बनाते हैं, हेलो बनाते हैं. व्हाट इज दैट? दैट इज योर ऑरा. कहते हैं साईं बाबा का ऑरा इतना स्ट्रांग था कि कोई उनके पास भी चला जाता था ना, वो ठीक हो जाता था, क्योंकि उनका ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल था. ऑटोमेटिकली को उनको हाथ लगाया वो ठीक हो जाते हैं. सो दैट्स व्हाट यू कैन डू for yourself and for others if you have a strong, powerful aura. So, what is an aura? It's a bubble of energy that surrounds us, protects us against illness and negativity, and no two auras are the same. जैसे आपको पता है no two fingerprints are the same, no two auras also same. And your aura can also change. आज चेक करोगे ऑरा, 5 साल बाद करोगे, उसमें फर्क आ जाएगा. बिकॉज योर ऑरा इज डिपेंडेंट ऑन योर चक्रास एंड योर चक्रास आर डिपेंडेंट ऑन योर इमोशंस. सो इफ माई इमोशंस आर पॉजिटिव, aura is good. If my aura emotions are negative or heavy, aura will also change. All right. So that was the. So there is aura scanning machines which can actually tell you the aura colors and everything. There is a machine that's available. But we check our aura with our pendulum. So now, any questions before I give one demo of checking chakras, and we'll do some beej mantras for all the 7 chakras, right? So any questions? Yes. Reiki. Yeah. That time, many years ago, and that time this Shamal Dove was the grandmaster Reiki. Okay. And she opened my chakras. Okay. And we were 30 in the class. She said, yours was one that open click. Okay. But when you said just now what is aura, and it depends on chakra, and it changes and Yeah. Yeah. All what you mentioned and all those emotions, Yeah. positive, negative, I've been through all that because I've not practiced Reiki. Yeah. Okay. So I want to know, I've done even transcendental meditation. And I had started with Brahma Kumari meditation, Raju, in 2008, and now I'm back to it. So I want to know, is this meditation will cleanse that aura, unclean the chakra? Or, I mean, how does that aura, I mean, how is it connected? The chakras and aura?
chakras and aura with the meditation. Because I've So done meditation, what does meditation do? Meditation clears your energy fields, right? It gives you a vibration and a space of, you know, that powerful chants that you do, dhyan that you do. So usse positive energies, as we spoke about energies, everything is energy. So meditation is energy, it will cleanse you. Now, where it comes to your chakras, if it's been opened by someone, as you say, fair enough, good enough for you. I don't know how Reiki works, but that's what I'm saying. So somebody can open your chakras or clean your chakras, but you also have to work for it. When somebody comes to me, I give them homework. Because I can help you 50%, 50% is your work. Don't do homework, don't come to me. Very clear. You cannot. You have to work on your own energy. They are your energies. अगर खाना भी आपके सामने रखा है, कोई आके मुंह में नहीं खिलाएगा आपको. आपको हाथ से उठा के खाना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा, डाइजेस्ट करना पड़ेगा. So that is what it is. Meditation is very good. It is excellent. It works, but you also have to work a little more if there's a particular chakra block, right? Sure, sure. blockage in every chakra. But you know what? Every negative emotion we all have. We all have a few all four negative emotions. We have. I am a healer. I've been practicing from so many years. I still get angry. I still have fear. I still feel guilty. Why? I'm human, no? But what we can do is to balance it. That's the difference. Okay? So never say मेरे में डर चला जाएगा. No, possible नहीं है. We are only human and let's be human. Connected to the divine. Let's be humans connected to divine. That's my perception. Anyone else? So पहले एनर्जी मतलब मंत्रा कर लें कि डेमो कर लें? हाँ जी, पूछिए. हाँ जी. हाँ, तो और कुछ नहीं होता. अगर आपका ऑर्गन बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एनर्जीज उसके अराउंड है, क्योंकि वो बैलेंस्ड है ना. अगर उसमें एनर्जी कम है तो बैलेंस नहीं है, तो उसका ऑरा ऑब्वियसली डिप्लीट होगा. और अगर कोई भी चीज डिप्लीट या कम होएगी तो अंदर वायरस या बैक्टीरिया जा सकता है, हो सकता है. चक्रा ब्लॉक होने के बाद इट टेक्स अराउंड 5 to 7 years फॉर द प्रॉब्लम टू कम इन द बॉडी ऑर्गन में. इट्स अ जर्नी ऑफ 5 to 7 years. एकदम नहीं होता कि आज चक्रा बंद हुआ, कल मेरे को रूट चक्रा ब्लॉक हुआ तो कल मेरे को फ्रैक्चर हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है. इट टेक्स टाइम, एनर्जी. But consistently, if we are going negative, why our chakra gets blocked? Negative emotion. Negative emotion is related to your negative thought. I'm useless, I'm useless, I'm useless. Every day you'll say, what will happen? Negative emotion. Negative emotion attacks your chakra. Chakra attacks your body. हो गया. Absolutely. Thought, feeling, emotion, energy, body. Yes. करा सकते हैं तो बैलेंस करने के लिए हम मेडिटेशन करते हैं. जी. मेडिटेशन चक्रास के हम काम करते हैं, बैलेंस करने के लिए काम करते हैं. अभी आई डोंट नो अबाउट कुंडलिनी. आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि हम डेली अगर मेडिटेशन करते हैं, चक्रास पर डेली अगर काम करते हैं, तो क्या कुंडलिनी जागृत हो जाती है? आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन कुंडलिनी, nor do I talk about कुंडलिनी, but yes, it exists. मैं डर गई, मैंने 2-3 दिन नहीं, पर आपका कुंडलिनी अवेकन उस चक्रास की वजह से नहीं होगा. देयर इज समथिंग डिफरेंट यू डू फॉर कुंडलिनी एक्टिवेशन, बिकॉज वंस द कुंडलिनी गेट्स एक्टिवेटेड व्हिच लाइज हियर टेलबोन पे, एंड देन इट लाइक अ स्नेक, इट गोज अप till it comes here. Okay, so that is a very separate line of work. तो मैं क्या वो 2-3 दिन वो मेडिटेशन किया चक्रास कुछ नहीं होगा का, और फिर मैं डर गई. मैंने प्रैक्टिस करूंगी और लॉन्ग रन में अगर Kundalini is not affected by your 7 chakras. No, your chakras are a separate journey. Kundalini is a separate journey. I don't enter Kundalini because it's very difficult. You should do that. Please do that. Okay. हाँ जी, बीज मंत्रा कर लो. तो मैं ये रखूँ ना ऐसा? हाँ, बैठ जाएंगे. स्टैंड ले सकते हैं. नहीं, मैं आई विल कंडक्ट ना. नो, आई एम फाइन स्टैंडिंग. स्क्रीन बंद कर दीजिए, जरूरत नहीं. तो हमारे हर चक्रा के साथ एक बीज मंत्रा होता है. तो हर बीज मंत्रा को हम 3 बार बोलेंगे. मैं आपको चक्रा का नाम बोलूंगी, बीज मंत्रा बोलूंगी. वी आर ऑल गोइंग टू से दैट मंत्रा 3 times ईच.
It is not going to do anything much, but you will know the Bij mantra and you will know how you can do it as a practice for yourself to energize the chakras. Now, there's again a difference between opening a chakra and energizing a chakra. Okay, so what we are doing today is getting a little more energy. जैसे पंखे में स्पीड होती है, थोड़ी स्पीड दे दी पर फुल्ली बंद खुला नहीं है, वो something added has to be done. Okay, but this will give you some speed in a chakra. So are we good to do all of this? So you can just take a comfortable position. You can close your eyes and then concentrate on the first chakra. Let's all focus on the tailbone area. That is a root chakra, Mooladhara. The Bij mantra here is L-A-M, Lam. तो मैं बोलूंगी, साथ साथ में हम बोलेंगे. Lam. 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 अब आ जाते हैं सेक्रल चक्रा, बिलो द नेवल, स्वादिष्ठाना. यहाँ पर कलर इज ऑरेंज. मंत्रा इज VAM, वम. 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 तीसरा चक्र हमारा सोलर प्लेक्सिस, मणिपुरा, above the navel. Color is yellow. Mantra is RAM. Please, now it's not Ram, it's Ram. Okay, Ram. 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 Heart chakra, center of the chest. Color is green. Mantra is YAM, Yum. 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 Throat chakra, center of the throat. Color is light blue. Mantra is HAM, hum. 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 Third eye chakra, center of the forehead. Color is indigo blue, dark blue. Mantra is OM and it's just a short Om. Okay, so it's not Om. Okay, it's just Om. All right. Yeah, let's start now. Om. इसमें लंबा ओ नहीं होता है, मो ज्यादा होता है. ओके, सो ओम. ओम. Now we go to the top of the head, that is the crown chakra. Actually, the mantra is AUM Om, but it is also preferred to have silence. So since we are used to doing meditation in silence, let's keep 1 minute of silence over here.
Color here is violet, purple color. And feel the energy of all the chakras energizing, filling your inner body, and then coming out in the auric space, which is all around you, all around your body. Feel that energy all around your body that is protecting you, feeling and making you safe, secure, and protected. And with that, with a lot of gratitude, thank you, thank you, thank you. You can gently rub your palms together, make them nice and warm, and slowly cup your eyes. Thank you. How did that feel? Again, you can do that. I have one last gift for you. If anybody, one person, I will check the chakras. So you know for that first question जो दो लोगों ने पूछा कैसे पता चलता है हमारे chakras blocked है तो उसके लिए I can have one person over here for a demo and who would like to be on the hot seat? Sister किसको बुलाना? किसी को आना है अपना चेक कराना है मुझे नहीं चाहिए Before we check, यहाँ लागे ना सब देख सकते एक्सट्रीमली एक्साइटिंग हमारे तो सारे हर किसी भी वो होता है दैट इज ऑफ कोर्स अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग इज एवरीवेयर नहीं जरूरी एक आपने बताया एक्टिव वाला बताना है इसमें चाहिए आप माइक लेना बिकॉज़ वो रिकॉर्डिंग चल रही है नहीं पर मैं सब बताना उसके बाद अच्छा बताने के बारे में Okay, so how to find out if the chakra is blocked? At least that's what I do. I have a pendulum made up of a crystal called clear quartz. Okay, it's very energy sensitive. It's found in nature. Now I've tuned it to my energies because ये मेरे साथ 14 साल से है. ये मेरा साथी संबंधी सब कुछ है. And it helps me to find out everything what I need to find out for the person when a client comes to me. Now how the chakra energy works and how do I come to know? At the moment I'm going to move my hand to show you. बाद में मेरा हाथ मूव नहीं होगा ठीक है तो अगर मेरी चक्रा की एनर्जीज ओपन है इट विल गो लाइक दिस इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन पंखे वाली ऐसे ठीक है तो अगर ये मूवमेंट दिख रहा है मतलब हमारा चक्रा खुला है सो हैप्पी हैप्पी ओके समटाइम्स इट गोज हॉरिजॉन्टल क्योंकि मैंने बताया था आपको हर चक्रा का एक फ्रंट और एक बैक होता है कभी कभी खाली फ्रंट बंद होता है कभी कभी खाली बैक बंद होता है तब मूवमेंट हो जाएगी हॉरिजॉन्टल sometimes it doesn't move at all no movement completely blocked आगे पीछे completely blocked very rarely but it does happen it goes anti clockwise मतलब क्या बच गया ज्यादा है extra energy okay so this means extra energy so what are we looking for basically right okay clear now please look at the magic मधुमती मोहन नशा आ जाओ चश्मा निकालो नहीं आप बस आराम से बैठे रहो तो डू आई हैव योर परमिशन So everybody can see clearly. Let's start with the Muladhara first, root chakra. आप भी देखते रहिए हाँ यहाँ बिल्कुल मूवमेंट नहीं आ रही आपकी रूट चक्रा तो अब मैं पूछना चाहूंगी कि आपका बचपन कैसा था बहुत difficult okay fair enough I don't know her right but and any bone related problem joints legs tailbone pain okay we have all of that okay then we go to her sacral chakra Aya right we are good okay yeah good solar plexus good
इट्स गॉन हॉरिजॉन्टल। हाँ, अब मुझे पता करना पड़ेगा आगे है या पीछे है, बिकॉज वो तो पता ही करना पड़ेगा ना, बिकॉज फ्रंट मीन्स रिसीविंग, बैक मीन्स गिविंग, तो आई नीड टू नो व्हाट इज मिसिंग इन हर लाइफ। सो इज इट द फ्रंट? फ्रंट इज ब्लॉक, है ना? बैक, बैक खुला है, देख रहे हैं आप? बैक में एनर्जी है और फ्रंट, फ्रंट में ब्लॉक दिखा रहा है मुझे। फेयर इनफ? स्टमक रिलेटेड इश्यूज, डाइजेशन प्रॉब्लम? यस, यस। Okay, now let's go to her complete block. है बीपी? नहीं, डायबिटीज। डायबिटीज है। आपका पार्शियल सोलर प्लेक्सस ब्लॉक है, डाइजेस्टिव वाला जो, तो वहाँ पैनक्रियास, पैनक्रियास। तो इधर या तो बीपी या तो एनी ब्रीदिंग प्रॉब्लम, बैक पेन, मसल्स वीक, मसल्स, इम्यूनिटी वीक। आई ओनली यूज बॉडी बिकॉज क्या इमोशनल थोड़ा डीपर होता है, बॉडी यू कैन इमीडिएटली कनेक्ट। थ्रोट चक्रा, बोलिए क्या? थायराइड? नो। थ्रोट इन्फेक्शंस, सो थ्रोट जल्दी होती हैं? आई हैव डायबिटीज एंड आर्थराइटिस। आर्थराइटिस तो आपका रूट चक्रा है। एंड डायबिटीज एंड डाइजेशन प्रॉब्लम। हाँ, तो से उसमें भी आ गया, और रूट चक्रा में आर्थराइटिस आ गया। इसमें सो थ्रोट तो सब इम्यूनिटी, सोर थ्रोट होता है, जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली सर्दी खांसी। यस। थर्ड आई चक्रा, गुड गुड। क्राउन चक्रा, मोस्ट ऑफ द पीपल का क्राउन चक्रा इज ऑलवेज गुड, दैट्स योर कनेक्शन टू द डिवाइन। अब आप सब यहाँ आती हैं तो ये तो होना ही चाहिए। अभी आपका ऑरा चेक कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इनके पास ऑरा नहीं है, पर क्यों आपके कितने चक्रास ब्लॉक्ड हैं? रूट, सोलर, हार्ट, थ्रोट, चार। जब चार चक्र ब्लॉक्ड हैं तो आपकी एनर्जी जो बाहर जाती है वो भी ऑब्वियसली वीक हो जाती है, इसलिए इट डजंट पिक अप एनी मूवमेंट। नीचे के तीनों चक्र। हाँ जी। नीचे वाले ही ब्लॉक है, ऊपर वाले अच्छे हैं, बाहर वाले प्रॉब्लमेटिक है। So thank you so much and थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अभी इसी तीनों से जो आपने मंत्र कहा है वो मंत्र प्रैक्टिस करेंगे, बट मुझे करना चाहिए एटलीस्ट 11 या 21 बार एक करके देख लीजिए। ये नहीं, मैं मेरे 14 साल का साथी नहीं दे सकती। Thank you so much, everyone. It was a pleasure to be here and connect to everybody. You all have been very, very, मतलब अच्छे से सुना आप लोगों ने. So thank you so much and God bless you all and take care. हाँ जी। इसमें इसमें मुक्ता बहन ने एक क्वालिटीज लाए हैं, कहाँ है आपकी ये बुक है, और वो क्वालिटीज हैं इसमें। आप मुझे दे दीजिए ना, मेरा अगर किसी को मैं थोड़े पोस्टर्स लाई हूँ और विजिटिंग कार्ड्स है, अगर किसी को चाहिए तो प्लीज टेक देम। एंड आई हैव दिस बुक आई हैव रिटन, शाइन इन वर्ड्स, इफ एनीबडी वुड लाइक टू इवन टेक इट, आई हैव इट हियर विद मी। थैंक यू। हाँ जी, ये दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी। ओम शांति। रिस्पेक्टेड डिवाइन मुक्ताबेन ने बहुत 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 अच्छी तरह से सभी को एक्सप्लेन किया 7 चक्र के ऊपर, क्योंकि हम लोग हमेशा सुनते थे, लेकिन मैंने भी पहली बार ही सारा क्योंकि कभी ऐसा मौका हुआ ही नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मेन बात सभी ने देखा, लास्ट में उन्होंने क्या कहा, नेगेटिव इमोशंस, बोलो सभी बोलो, क्या क्या बोला, सार क्या, थॉट्स एंड इमोशंस दोनों क्या होना चाहिए हमारी, कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, वो बताया ना। हाँ, नेगेटिव कभी भी नहीं होनी चाहिए। हमेशा परमात्मा कहते हैं ना, श्रेष्ठ विचार करो, श्रेष्ठ कर्म करो, है तो सारा भावना, शुभ भावना और शुभ कामना हमेशा हर एक के लिए गुड विशेष होनी चाहिए। कभी भी किसी के लिए भी हमें बुरा
नहीं सोचना है, हमारे थॉट्स कंस्ट्रक्टिव हो, और दूसरा बोलो सभी, क्या होना चाहिए? पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। तो बहुत 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 धन्यवाद है, धन्यवाद है मुक्ता बेन का, धन्यवाद है मुक्ता बेन ने रियली मुक्त रीति से एकदम जैसा नाम वैसा गुण, एकदम एकदम हाँ सब मुक्त कर दिया बराबर। सभी को ज्ञान तो दे दिया ना कि कैसे बीमारियों से मुक्त, क्योंकि ओरिजिनली तो नेगेटिविटी से ही शुरू होती है ना सारी बीमारियां, रूट तो वही है ना, बराबर ना। सत्युग त्रेता में कोई बीमारी नहीं थी, द्वापर आया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आया, बीमारी थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई। ओम शांति। तो बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा। आप ये देंगे सभी को, मैंने लाई है इसमें अच्छा